हम सरकार से सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं। कुछ ऐसी चीज नहीं मांग पा रहे जो सरकार नहीं दे पाएगी। सब ऐसे ही मुद्दे हैं जो सरकार दे पाएगी और देनी भी चाहिए। जब अलग राज्य घोषित किया गया उसी टाइम पे देनी चाहिए थी। इतना हमारी ये लड़ाई जो आज बढ़ गई है, इतने सालों बाद फिर दोबारा से उत्तराखंड को यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित होना पड़ रहा है, कभी रामलीला मैदान पे एकत्रित होना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है सरकार के लिए शर्म की बात है। फिर अगर आप देखेंगे दिल्ली के जितने भी लोग प्रवासी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम लोग उत्तराखंड के मूल निवासी है, लेकिन सरकार ना हमें मूल निवासी मानती है। वहां के हम मूल निवासी नहीं है उनकी नजर में, और यहाँ हम प्रवासी है। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि हम यहाँ के है या नहीं है। तो हम अपनी वो मांग रहे जो हमसे छीना गया। हम कुछ नया नहीं मांग रहे। पहला मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हम कुछ नया नहीं मांग रहे। रही बात यहाँ पर प्रवासी होने के जो कारण है, वो यही था कि 1972 के बाद यहाँ लोग आए। मैं यहाँ पे अपने उत्तराखंड समाज को सपोर्ट करने आया हूँ और ये शेड्यूल ट्राइब लगना हमारी उत्तराखंड में बहुत जरूरी है। अभी तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो लोग उत्तराखंड छोड़ के दिल्ली आए हैं जॉब करने के लिए। बट अगर ये शेड्यूल हमारे गाँव में लगता है, हमारे उत्तराखंड में आता है, तो उससे हमें रोजगार भी मिलेगा और हमें वहाँ खेती बाड़ी का और एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा मिलेगी। कि हमारी ये मांग नई नहीं है, ये पहले हमको दिया गया था और 1971 के बाद हमसे छीन लिया गया। हम सिर्फ इसको, उसी चीज को हम दोबारा मांग रहे हैं। उस वक्त फिर अगर आप देखेंगे दिल्ली के जितने भी लोग प्रवासी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम लोग उत्तराखंड के मूल निवासी है, लेकिन सरकार ना हमें मूल निवासी मानती है। वहां के हम मूल निवासी नहीं है उनकी नजर में, और यहाँ हम प्रवासी है। तो मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि हम यहाँ के है या नहीं है। तो हम अपनी वो मांग रहे जो हमसे छीना गया। हम कुछ नया नहीं मांग रहे। पहला मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि हम कुछ नया नहीं मांग रहे। रही बात यहाँ पर प्रवासी होने के जो कारण है, वो यही था कि 1972 के बाद यहाँ लोग आए। जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट आज की डेट पे उत्तराखंड के लोग जॉब कर रहे हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, अगर आप ध्यान से पूरा कैलकुलेशन कर लेना तो सारे के सारे 1970 के बाद यहाँ आए होंगे। क्यों का जवाब वो हमसे बेहतर देख पाएंगे। हम जो कर रहे हैं अपनी उस पीढ़ी के लिए कर रहे हैं जो पीढ़ी अभी आ रही है या आ चुकी है या आएगी। और ये जो प्रवासी है, ये जो है जल जंगल जमीन पर हमारा जो अधिकार था, हम कुछ नया नहीं मांग रहे था, और उसी को हम दोबारा से मांग रहे कि हमें वो हमारा कानून, वो अधिकार हमें चाहिए। एक वक्त पे ऐसा होता था उत्तराखंड में, जितने भी उत्तराखंड लोग हैं ये भली बात परिचित है उसी से, कि अगर गांव में कोई घर बनाता था तो उसको एक पेड़ मिल जाता था। आज की डेट में हमारे ये चीजें हमें नहीं मिल पा रही है। मैं अपना घर बना रहा हूँ और उसके लिए मुझे लकड़ी के दरवाजे चाहिए, तो वो मुझे लकड़ी वहां से नहीं मिलेगी। हाँ, अपितु उन लोगों को लकड़ियां मिलेगी, वो काट के काट गोदाम में दरवाजे बनाएंगे और मुझसे बोलेंगे आप ले लो, मुझे ही मेरी चीज दी जा रही है। उत्तराखंड के लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, बड़े सीधे लोग होते हैं। और हमें ना उम्मीदें हैं भाजपा से, हमें केंद्र सरकार से इस चीज की बहुत उम्मीद है। उसका कारण यह है कि अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी है, वो गुजरात के बाद अगर किसी राज्य को सर्वाधिक प्यार करते हैं तो मेरे ख्याल से निस्संदेह वो उत्तराखंड है। तो बस हम इसी विषय पर यहाँ पर आए। शायद हमें लगा कि ये सही समय हो, मुझे नहीं पता ये सही समय है कि नहीं, पर मेरे ख्याल से एक सही समय है। शायद हमारे में से ही कुछ लोग निकल कर वहां पर बताए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पार्टी में इन्वॉल्व है, कि बताए कि नहीं यार हमारा तुष्टीकरण है, हमें कुछ तो चाहिए। तो हम सिर्फ अपनी पहचान मांग रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्यों हम उत्तराखंड के नहीं है। इस शेड्यूल के क्या फायदे हैं अगर वो आ जाता है? एक शेड्यूल एक्चुअली क्या है, अनुसूचित जनजातियों के लिए लगाया जाता है जो ट्राइबल एरिया है, और हमारे पास ऑलरेडी उत्तराखंड में था। और 1971 में जब हम उत्तर प्रदेश के साथ थे, तो उस समय उन्होंने उसको विड्रॉ कर दिया, हमारे से छीन लिया। और उसके बाद 72 में हेमवती नंदन जी बहुगुणा हमारे मुख्यमंत्री बने यूपी में, उन्होंने उसको रीबैक नहीं किया। फिर उसके बाद हमारे एनडी तिवारी जी बने, वो नहीं मिला। अब जो है इतने सालों के बाद हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और ये मुद्दा बहुत अच्छा है। जैसे हिमाचल में लगा है, किन्नौर में लगा है, लाहौल में लगा है, स्पीति में लगा है। जो आज हमारा बेरोजगार दिल्ली में भटक रहा है, वो वापस जा सकता है, वहाँ कारोबार कर सकता है, और जो दुकानें भी वहाँ खुलेंगी वो भी वहाँ के लोकल लोगों को मिलेगी, कोई बाहर के लोगों को नहीं मिलेगी। और खनन का काम है हमारे ही लोगों को मिलेगी। और उसके बाद वहाँ पे जल जंगल जमीन हमारी सुरक्षित रहेंगी। जो वहाँ लूट खसोड़ हो रहा है, वहाँ भूमाफिया घुसे पड़े हैं, और हमारे लोग वहाँ वंचित हैं। और दिल्ली में आके हम लोग धक्के खा रहे हैं, और दिल्ली में धक्के खा रहे हैं, तो अगर हमें बिग शेड्यूल मिलता है तो हम वापस आएंगे और अपने दोबारा वहाँ घर को बसाएंगे और वहाँ कारोबार करेंगे। मेरे ख्याल से 2 लाख करीब रोजगार मिलेंगे लोगों को वहाँ।
और 1,01,20,20 लाख करीब जनसंख्या है, और दिल्ली में 32 लाख जनसंख्या है। आज पहाड़ खाली हो रहा है, वहाँ क्या नेतागिरी करेंगे? विधानसभाएं खाली होते जा रही हैं। तो हमारी एक ही मांग है, हमें जो पहले दिया था वो ब्रिटिश टाइम से दिया हुआ था, तो हमें उसको वापस चाहिए। हमारे बच्चे सुरक्षित रहे वहाँ, और जो हमारे साथ जबरदस्तियां वहाँ हो रही, हमारी जमीन को जबरदस्ती सरकार कब्जा कर रही है, मूलभूत जो हमारी सुविधाएं हैं उससे हमें वंचित कर रही है, मूल निवास का हमें। आज तो बाहर के लोग वहाँ पे हैं, तो चाइना से घुस रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं वहाँ, और वो लोग वहाँ आधार कार्ड बना रहे हैं, इलेक्शन बना रहे हैं, और वो वहाँ के मूलभूत हो रहे, और हम बाहर भी पड़ रहे हैं। 5th शेड्यूल में हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे सरकार से, सिर्फ एक ही हमारी इच्छा है कि एक तो हमें भू कानून लागू, दूसरा परिसीमन हो, तीसरा महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए, चौथा उत्तराखंड का उत्थान होना चाहिए, पांचवा सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे लास्ट में इसलिए बोला कि सरकार को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा हम कुछ मांग रहे हैं। पांचवा हमारा है रोजगार। रोजगार होगा तो उत्तराखंड में हरियाली बरियाली और सब कुछ आ जाएगा। जो देश विदेश चले गए लोग आकर उत्तराखंड से दिल्ली और जगह जगह एनसीआर में बस गए हैं, उन सबकी घर वापसी की लड़ाई है। हम सरकार से सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं, कुछ ऐसी चीज नहीं मांग पा रहे जो सरकार नहीं दे पाएगी। सब ऐसे ही मुद्दे हैं जो सरकार दे पाएगी और देनी भी चाहिए। जब अलग राज्य घोषित किया गया उसी टाइम पे देनी चाहिए थी। इतना हमारी ये लड़ाई जो आज बढ़ गई है, इतने सालों बाद फिर दोबारा से उत्तराखंड को यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित होना पड़ रहा है, कभी रामलीला मैदान पे एकत्रित होना पड़ रहा है। ये मुझे लगता है सरकार के लिए शर्म की बात है। हम सब सरकार के ही बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है, क्यों आकर यहाँ खड़ी हो रही है? क्या नहीं समझ में आता है कि एक राज्य को जब तुमने अलग राज्य का दर्जा दिया तो उसको सुविधाएं भी देनी होंगी, वहाँ रोजगार भी देना होगा, वहाँ की महिला सुरक्षा पे भी ध्यान देना होगा, वहाँ परिसीमन भी होना चाहिए। वहाँ के नेता यहाँ आकर राजनीति करते हैं, और लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि पहाड़ में क्या होना चाहिए, पहाड़ के लोग क्यों रहे हर चीज से निरस्त क्यों रहे, वहाँ जो लोग रह रहे हैं कुछ भी परेशानियां देखते हैं, वो करते हैं, उसके बाद लास्ट में फाइनली उनके पास में एक ही चीज बचती है कि चलो यहाँ से आगे बढ़े और किसी देश विदेश में जाकर अपना रोजगार ढूंढें, अपने बच्चों को सुरक्षित करें। 5वीं अनुसूची मिलनी चाहिए, उसके लिए चाहे उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार हो, चाहे आम आदमी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, हम सबसे ही ये पुकार कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तब हमें कुछ नहीं मिला, आज बीजेपी बैठी है सेंटर में, केंद्र में, तब हमें कुछ नहीं मिल रहा है। कब मिलेगा? हमारी लड़ाई है, कब मिलेगा? कब उत्तराखंड के साथ न्याय होगा? कब उत्तराखंड की बेटियों के साथ न्याय होगा? अंकिता भंडारी का केस क्यों दब गया? क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का कोई अस्तित्व नहीं था। क्या उस बेटी के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था? उत्तराखंड समाज के बिल्कुल समाप्त हो चुका था, पर कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है। आज उत्तराखंड की संख्या हर वार्ड में मुझे लगता है 50,000 की संख्या उत्तराखंड में। क्यों नहीं वहां से कोई निगम पार्षद लौटता? क्यों नहीं वहां से कोई एमएलए पैदा होता? और क्यों नहीं कोई वहां से सांसद भी लगता? क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टोटल अनदेखी करती है उत्तराखंड समाज की, उत्तराखंड के लोगों की। उत्तराखंड के लोगों का सिर्फ इतना कसूर है कि वो सीधे हैं, शरीफ हैं और गवर्नमेंट की बातों पे भरोसा कर लेते हैं। उत्तराखंड समाज सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता है सरकार से कि 5वीं अनुसूची जल्द से जल्द लागू करें और उत्तराखंड को मान सम्मान दे। 5th शेड्यूल उत्तराखंड को लेके जो क्या है, 5th शेड्यूल के बारे में बताइए आप। सर, भारत के जितने भी हिमालय क्षेत्र हैं, चाहे आप हिमाचल लो, मिजोरम लो, आसाम लो, नागालैंड लो, मिजोरम लो, सब जगह 5th शेड्यूल लागू है। उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसको ये शेड्यूल भुला दिया गया। हम लोग जब उत्तर प्रदेश के साथ में सम्मिलित थे, वो हमें पर्वतीय क्षेत्र में घोषित किया गया था। पर्वतीय क्षेत्र को मूल निवास के साथ में लिंक किया गया, अब उसको डिलिंक कर दिया गया है। तो हमारी मांग है कि उत्तराखंड के पूरे पर्वतीय क्षेत्र को 5th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल का दर्जा दिया जाए। इससे हमारे जल, जमीन, जंगल की हिफाजत होगी, लोगों की हिफाजत होगी। ये है, आप सब जगह देते हो, जौनसार में देते हो, किन्नौर स्पीति में देते हो, आप जम्मू के बकरवालों को देते हो, आप नॉर्थ ईस्ट में देते हो, आप हमें क्यों नहीं दे रहे? आप हमें भी दीजिए, हमारी ये मांग है। 5th शेड्यूल ट्राइब ये पहले लागू था क्या उत्तराखंड में? सर, उत्तराखंड में पहले 1950 में, पर हमारे को पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वतीय क्षेत्र का हमें दर्जा प्राप्त था। हमारे पास में खेती हमारी लिमिटेड होती है,
हम बड़े बड़े उद्योग नहीं लगा सकते, हमारी ग्रोथ को रोका गया। लेकिन जब आपने हमारी ग्रोथ, हमारे भौगोलिकरण रुकी हुई है, तो हमें आप स्पेशल दर्जा क्यों नहीं देते? हम तो समानता की बात कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों के साथ में। आप हिमाचल को देते हो, हमें नहीं देते हो। हमें समान मत रखो, पर्वतीय क्षेत्रों को एक तो तोलो, आप हमें नहीं तोल रहे हो। हमारी ये मांग है। अब जैसे स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों में बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी ये काम होना चाहिए? सर, ये जनमानस का मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है, जनमानस का मुद्दा है। जनमानस जब जागृत होगा और मांग करेगा, तो सारी पार्टियां, चाहे वो पक्ष में हो चाहे प्रतिपक्ष में हो, हमारी बात को आगे रखेंगी और हमें उसका वो मिलेगा। ये जन चेतना का आंदोलन है, जन चेतना जगेगी। आज आप देखो, आज हमारे पास कम से कम 1500-1600 2000 लोग आए हैं। हम लोगों की तैयारी है कि हम 2 लाख लोग लेकर के ये मैदान छोटा पड़ जाए और हमें रामलीला मैदान की अनुमति मिले, तो तब तो सरकार जागेगी। जब सरकार जागेगी तो विधेयक बनेगा, विधेयक पास होगा और हमें क्षेत्र मिलेगा। ये हमारी मांग है। ये मात्र चिंगारी है साहब, ये अंत नहीं है, ये हम शुरुआत कर रहे हैं। अब देखिए, 5th शेड्यूल की जो मांग है वो ये है कि जो जल जंगल जमीन थे, जो उत्तराखंड के पास से हमारे पहाड़ में 80% हिस्सा जंगल है, वो जो अधिकार थे, जंगल के अधिकार थे, नदी के अधिकार थे, वो हमारे पास है। सरकार ने 1972 में छीन लिए गए, वो हम वापस चाहते हैं। वो क्यों वापस चाहते हैं? कि 1972 से पहले जो हमारे पास जंगल के अधिकार थे, नदी के अधिकार थे, तो पूरे देश से लोग, पूरी दुनिया से लोग आध्यात्म की तलाश में, ईश्वर की तलाश में, शांति की तलाश में पहाड़ आते थे। लेकिन सरकार ने जब से हमें अधिकार छीने हैं, तो अब उत्तराखंड में लोग अध्यात्म के लिए नहीं आ रहे, उत्तराखंड में जो लोग हैं शांति के लिए नहीं आ रहे, ईश्वर के लिए नहीं आ रहे। वो पहाड़ में रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, जिसमें अय्याशी के लोगों को बुलाया जा रहा है, कुछ अय्याशी के लोगों को, उनको शराब परोसी जा रही है। इवन सजे मैदान बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के आसपास भी शराब परोसी जा रही है। और उधर रिजॉर्ट में पहाड़ी लड़कियों को, गरीब पहाड़ी लोगों को मजबूर किया जा रहा है। पहले 1972 तक ये शेड्यूल लगा था, 1972 में इसको खत्म कर दिया। पहले हमारा जंगलों में अधिकार था, जमीन में अधिकार था, नदियों में था। अब जो हम वही मांग रहे हैं, अगर हमें 5th शेड्यूल मिल जाएगा तो हमें सब यहाँ आने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्यों बेरोजगार हो रहे हो वहाँ? क्यों 5th शेड्यूल लागू नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और जैसे ये लग जाता है तो हमें जैसे जंगलों में हमारा अधिकार होगा, नदियों में हमारा होगा, वहां से हम पत्थर निकाल सकते हैं, रेता बजरी सब जंगल से हम अपना कुछ भी कारोबार। सर, क्या आज उद्देश्य है जो प्रोटेस्ट हो रहा है उत्तराखंड के नाम से? देखिए, एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड में पहले भी 1931 में 5th शेड्यूल लागू था उस टाइम पर बीच में सरकारों ने उसको विड्रॉ कर दिया वहां से। अभी क्या हम लोगों के ये मांग है, जो उत्तराखंड एकदम मंच के हम लोग सत्ताधार में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, इसलिए हो रखा है ताकि जो उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लागू हो जाता है, इसलिए हम डिमांड करो से, ताकि भाई लोगों को वहाँ पे रोजगार की व्यवस्था मिल जाए। जो हमारे जल जमीन लोगों पे कब्जा कर रहे हैं, वहाँ लोग बेच रहे हैं, उस पर रोक लग जाए। 5th शेड्यूल है क्या है, पहले आप ये बताइए। बेसिकली ये है कि हाँ भाई, जो उसमें लोगों को पहले ये था कि हाँ, मैं जो वहाँ पे एक ट्राइबल स्टेटस, हमारे 2 मांगे हैं, जब शेड्यूल लागू हो और एक जो हमारा शेड्यूल ट्राइब हुआ स्टेटस हो लागू हो। वो पहले 1931 में वहाँ लागू था। उसमें क्या है कि हमारे जो वहाँ पे बाहर के लोग, कोई उसमें अतिक्रमण नहीं कर सकता है, या बाहर के लोग हम जमीन जायदाद नहीं बेच सकते हैं। ये उसमें बेसिकली ये पर्पस था। और लोगों जो प्लान आजकल हो रहा है लोगों में, वो प्लान रोकने के लिए भी बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा। ये वहाँ पे क्या रोजगार की व्यवस्था नहीं है। यदि वहाँ पे यदि 5th शेड्यूल लागू हो जाता है, उसमें क्या है, जो जितने % लोग वहाँ पे रहेंगे, उतना % उसमें रोजगार की व्यवस्था, उनको आरक्षण मिलेगा। या आपने देखा होगा नीतिमाला साइड में देखा होगा आपने, या फिर आपने दौलसार क्षेत्र में देखा होगा, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स अप्लीकेबल है। वहाँ के लोग देखेंगे आप हार नहीं जाते वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे उनको रोजगार की व्यवस्था है और उनको एक वहाँ पे वो मिल रहा है, आरक्षण मिल रहा है उनको। इसलिए वहाँ पे क्या लोग वहीं जुड़े हुए, बाहर बहुत कम मिलेंगे आपको। यदि होंगे तो IAS IPS बने हुए बाहर, अधिकतर लोग सरकारी जॉब में है। हमारी मांग यही है कि यदि 5th शेड्यूल वहाँ पे लागू हो जाता है और हमारा जो ट्राइबल स्टेटस था ये तो दोबारा लागू हो जाता है, तब से लोगों को पलायन रोकने से बहुत मददगार होगा। 5th शेड्यूल अगर आप देखेंगे, देश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ पे उत्तराखंड के लोग वास करते हैं, वो अलग अलग चीज में लेके बिखरे हुए हैं। जैसे कुछ लोग मूल निवास की बात करते हैं, कुछ लोग जनजातीय दर्जे की बात करते हैं, कुछ लोग जल जंगल पे अधिकार की बात करते हैं। तो 5th शेड्यूल एक ऐसा है जिसमें हम
सारी चीजों को एक साथ कंप्लीट करके चलते हैं। जैसे कि 5th शेड्यूल अगर लग गया तो मूल निवास अलग से मांगने की आवश्यकता नहीं है। 5th शेड्यूल अगर लागू लागू होता है तो भू कानून अलग से मांगने की जरूरत नहीं है। जो हमारा जल जंगल पे जो अधिकार था, जो अधिकार हमारा खत्म हो गया, जो पलायन जिसकी वजह से शुरू हो रहा है, वो पलायन रिवर्स पलायन में बदल जाएगा अगर 5th शेड्यूल लागू हो जाता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड एकता मंच ने एक मंच तैयार किया जिसमें विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों के लोग आए, चाहे वो बुराड़ी से आए हो, चाहे वो नोएडा से आए हो, चाहे वो विनोदनगर से आए हो, बहुत सारी शाखाएं। मैं खुद उत्तरांचल भ्रांति सेवा संस्थान से यहाँ पे मौजूद हूँ मेरी टीम के साथ। मैं RWA का महासचिव भी हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ उत्तराखंड के एकता मंच के साथ 5th शेड्यूल को लागू कराने के लिए हमारी पूरी टीम प्रयासरत है और प्रयास करती रहेगी। खून के आखिरी कतरे तक हम उत्तराखंड में 5th शेड्यूल की मांग को लेके, चाहे सरकारों का दरवाजा खटखटाना हो, चाहे न्याय व्यवस्था को चुनौती देनी हो, मैं इस मंच से सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग उत्तराखंड में 5th शेड्यूल बहुत जल्द इसकी मांग तेज होगी और लागू किया जाएगा। तो अभी लोकसभा चुनाव जैसे गए हैं, तो क्या ये लोकसभा चुनाव में भी मुद्दा उठा था क्या? जहां तक कि आपको पता होगा कि मैं लोकसभा चुनाव की हम लोग बात करते हैं, तो मेरे को आप एक चीज बताइए। हमारे यहाँ पे सात दिल्ली में सीटें हैं और 40% उत्तराखंड का समाज, 40 लाख उत्तराखंडी दिल्ली में वास करते हैं। तो मैं आप लोगों से बड़ी चुनौती के साथ मेरी आवाज को आप जहां तक पहुंचा सके वहां पे पहुंचाइए। बड़ी चुनौती के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 40 लाख उत्तराखंडी इस दिल्ली की धरती पे वास करते हैं। 7 सांसद की सीटें हैं, सातों की सातें। मैं यहाँ से भाजपा की राजनीति को नकारता हूँ, मैं इस मंच से आम आदमी पार्टी की राजनीति को नकारता हूँ। मैं कांग्रेस के लोगों को भी बड़ी चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ, 40 लाख उत्तराखंडी अगर यहाँ वास करते हैं, क्या आपके पास एक चेहरा नहीं था उत्तराखंड को देने? क्या आपके पास एक चेहरा नहीं था कि किसी भी एक विधानसभा को देने के लिए? तो ये उत्तराखंड की लड़ाई है। हर एक उत्तराखंड को सामने आके चुनौती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और बड़ी मजबूती से, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो, हम इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ते जाएंगे और बड़ी तेज तरीके से उत्तराखंड में 5th शेड्यूल की जो मांग तेज हुई है, आज एक उत्तराखंड एकता मंच है। मैं आपको बड़ी चुनौती के साथ ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आपने देखा होगा यहाँ हजारों की संख्या में उत्तराखंडी लोग आए थे और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, अगर जिस हिसाब से उत्तराखंड एकता मंच काम करती आ रही है, बहुत जल्द ये रोड पूरा फुल होगा। और मैं पूरा संकल्प और चुनौती लेते हुए ये बात कहता हूँ कि 5th शेड्यूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रोटेस्ट किसको लेके हो? ये हमारी मांगे 5th शेड्यूल और 10th शेड्यूल की जो हमारी मांगे हैं उसको लेके आज हमारा जंतर मंतर हमारा आंदोलन था। उसे लेके हमारी मांगे है जो कि हमें पहले उत्तराखंड में मिलता था। 5th शेड्यूल और 10th शेड्यूल पहले हमें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा हमें उत्तराखंड में मिलता था। हिमालय में जो भी पहाड़ है सब पे 5th शेड्यूल और 10th शेड्यूल लगा हुआ है। केवल उत्तराखंड से ही हमसे छीना गया, 1971 के हमारे छीना गया। जो हमारे दोबारा मांगे जिससे हमें क्या रोजगार में आरक्षण मिलता था, महिलाओं को सुरक्षा मिलती थी, जंगल जमीन और नदी में हमारा अधिकार था, वो हमसे छीन लिया गया। अब हमारी मांग ये है कि हमें दोबारा मिले, इसलिए हमारा इसमें आरक्षण इसी में हमारा आंदोलन चल रहा है कि हमारी जो मांगे अब दोबारा हमें 5th शेड्यूल और 10th शेड्यूल हमें चाहिए। 5th शेड्यूल जो लगता है वो एरिया में लगता है, ट्राइब लगता है जातियों के ऊपर। अगर हमें और जो लोगों की जो छोटी मांगे लोगों की मांगे है भू कानून, सबका सोल्यूशन के लिए है 5th शेड्यूल और 10th शेड्यूल, यही हमारी मांगे है।